नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जिनका एग्ज़ाम 17 फरवरी 2022 से होने वाली है, उन तमाम छात्र छात्राओं की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी हो जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट वाइज प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की अच्छे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी हो सके। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको अप टू डेट मिलती रहे और आप लोगों के 10th क्लास के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उन लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। साथ ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अप टू डेट वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट से पार्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा। उसके बाद हिंदी, मैथिली, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी से मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे से करवाऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा अवतल दर्पण का, तो सी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि तरंग। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कि इस दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा डी, समतल तथा उत्तल दर्पण। इसका आंसर डी हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल। हमारा छठा क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5D है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी आपको हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए। हमारा सातवां प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा सी, +5D। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा डी, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमारा नौवां क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनाता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा -6, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा 10वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आपको आपके एग्जाम में भी ऐसे ही दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लेंस की 2 वक्र सतहें होते हैं। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है,
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए किरण रेखा, किरण आरेख। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण पुंज, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए प्रकाश स्रोत। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी आपको हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है, प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश क्या गमन करता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको हो जाएगा ए सीधी रेखा में। हमारा 17वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऑप्शन ए में दिया है ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए ऋणात्मक, ए हो जाएगा ऋणात्मक। हमारा 18वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए धनात्मक। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायऑप्टर, ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में हमेशा 2 फोकस होते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ए हो जाएगा। हमारा 21वां नंबर प्रश्न है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ए में दिया गया है कागज़ सुलगने लगता है, बी में दिया गया है धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो ए और बी दोनों होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा सी दोनों, क्योंकि दोनों चीज़ें होती है, इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा लेंस के वक्रता केंद्र 2 होते हैं। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हमारा 24वां प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा 25वां प्रश्न है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए लेंस, ए हो जाएगा लेंस। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ए हो जाएगा, यह जो है सो दर्पण का सूत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण। हमारा 28वां प्रश्न है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमेशा आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा अवतल दर्पण।
हमारा 29 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए द्वारका। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर द्वारक। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको कागज। ए हो जाएगा इसका आंसर। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा मुख्य अक्ष। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी हो जाएगा मुख्य अक्ष। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी हो जाएगा उत्तल लेंस। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मिलीमीटर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा सी ओ से। चलिए चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 35वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का क्या कहा जाता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपको बी हो जाएगा आंसर करेक्ट, ध्रुव। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 38वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर, दोनों, अंदर या बाहर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंदर या बाहर दोनों। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ए वास्तविक और उल्टा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को प्रोत्साहित मिलता है, तो हम लोग आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।